धनबाद जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के कर्मठ प्रत्याशी विदेश दा की तरफ से 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम विदेश दा के कार्यालय में बैठे हुए हैं। ये 16 और 18 के सत्र में धनबाद जिला बार एसोसिएशन के महासचिव भी रह चुके हैं और अपने किए गए कार्य से काफी संतुष्ट भी थे। और 15 अगस्त भी करीब है। सबसे पहले मैं ये तमाम अधिवक्ताओं के साथ साथ पूरे कोयलांचल वासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 79th वर्षगांठ की शुभकामना भी देंगे और बताएंगे कि यदि इन्हें इस बार अधिवक्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो क्या तब्दीलियां लाएंगे और क्या कुछ खास करने वाले हैं टोटल अधिवक्ता गण के लिए। बोलिए। नमस्कार। निश्चित रूप से 15 अगस्त हम देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तमाम देश के शहीदों को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत शुभकामना सभी को। दूसरा सवाल करिए। बार एसोसिएशन जी, यदि बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं का आशीर्वाद आपको पुनः प्राप्त होता है तो इस बार मतलब कि आने के बाद आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या कुछ खास चल रहा है कि आप अधिवक्ताओं के लिए करेंगे? देखिए, प्रत्येक 2 साल में चुनाव होता है। मुद्दे बनते हैं, बिगड़ते हैं, चुनाव होता है, लोग बनते हैं, फिर बदलते हैं, लेकिन ये लोग 4 साल रहा, यानी कि 2 टर्म। ठीक है। महासचिव 2 टर्म रहे। मैं महासचिव के पद पे चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए सिर्फ महासचिव के पद पर ही कंसंट्रेट में करना चाहूंगा कि पिछले 2 टर्म में जो महासचिव रहे उनका बहुत संकुचित सोच है, सीमित सोच है और उसी आधार में बेचारा जितना सका किया। ढिंढोरा भी पीट रहा है कि काम बोलता है, लेकिन काम ऐसा बोल रहा है कि किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। और जब काम बोल रहा है, 4 साल आप रहे और इतना यदि काम बोलता है तो आप बेचैन क्यों है? बहुत बेचैनी की हालत में बेचारा घूम रहे हैं। और रही बात काम करने का, तो बार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा इस 4 साल में कि कोई भी काम में पारदर्शिता नाम का कोई चीज नहीं रहा। पारदर्शिता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बार के लिए। और अगर आप कुछ काम करते हैं तो आप उसको हिसाब देना चाहिए। न इन्होंने हिसाब दिया, न इन्होंने कोई पारदर्शिता के साथ काम किया। इनको जैसा मन हुआ वैसे काम किया। पिछले 4 साल में कोई जीबी नहीं किया। जीबी मतलब जनरल बॉडी का मीटिंग होता है बार में हम लोगों का, उसमें तमाम अधिवक्ताओं को बुलाया जाता है और उसमें यह नियम है मॉडल रूल में कि जब आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे तो आपको जीबी करना चाहिए और उस जीबी में निर्णय होगा कि आप बिल्डिंग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आप बिल्डिंग तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। जीबी का मजाक बनाया, प्रत्येक अधिवक्ता का मजाक बनाया, सबको बेइज्जत किया इन लोगों, सबको बेइज्जत किया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ सीनियर्स जो है निकलना बंद कर दिया है चेंबर से। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बार में जाएंगे या बार के सभा में जाएंगे, बार के मीटिंग में जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि वहां हमें वो सम्मान मिलेगा जिसका हकदार वो सीनियर है। इसलिए बार का जीबी भी देखिए अनाप शनाप तरीके से होता है, बेढंगा तरीके से होता है। ये लोग दम भरते हैं, बिल्डिंग दिखाते हैं। आप जरूर जाके वीडियो बनाइए बिल्डिंग का। अगर एक भी फ्लोर कंप्लीट है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनको सौंप देंगे। एक भी फ्लोर यदि कंप्लीट बढ़िया से फर्निश हो गया है, फिनिश हो गया है, तब जाके देख लीजिए। तो बहुत बड़ी बात कह दी विदेश दा ने। इसी वक्त हम चुनाव से अलग हो जाएंगे और उसी को सौंप देंगे कि जाओ। एक भी फ्लोर यदि आपको कंप्लीट मिल जाए, क्या इतना जल्दबाजी आपको फ्लोर बनाने का? अब जबकि एक कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा फिर आप ढाल देते हैं। क्यों? कुछ भी कंप्लीट नहीं है। इतना बेढंगा और इतना बेतरकीब से जो बिल्डिंग बना है, इसके सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा भविष्य में। और हमको लगता है कि वकीलों का कभी भी इसमें मुसीबत हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई इंजीनियर शामिल नहीं है, कोई आर्किटेक्ट शामिल नहीं है, कोई नक्शा वाला शामिल नहीं, कुछ नहीं है। जो इन लोगों को जैसा लगा, जैसे समझ में आया,
अभी जैसे एक रवि सिन्हा का नाम आता है, वही ठेकेदार है, उसका बोर्ड में नाम भी लिखा है, बोर्ड में नाम भी लिखा हुआ है उसका, कुछ उसको कुछ पद दिया गया है, पता नहीं। वो जो जैसा जैसा उसको मन हुआ, वो जैसा सलाह दिए वैसा किया। आज तक बार को 4 साल का कोई हिसाब नहीं मिला कि आप इस बिल्डिंग निर्माण में रॉड कहां से लाए, कितना रेट में लाए, कौन सा ब्रांड का लाए, सीमेंट कौन सा ब्रांड लगा, कितना बोरी सीमेंट लगा, छड़ कितना आया, रॉड कितना आया, गिट्टी कहां से आया, बालू कहां से आया, उस सब का किस रेट में आपने खरीदा, ऐसा किसी तरह का कोई खुलासा बार में अभी तक नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इलों का एक नारा है, अभी इलों का मतलब 2-4 लोगों का, हमारे महासचिव है और महासचिव समर्थक जो है, ये लोग एक प्रोपेगेंडा फैलाने का कोशिश करता है कि विदेशदा आते नहीं है। अगर विदेशदा आते नहीं तो 2 बार से मैं उनको रगड़ रहा हूं, महज कुछ वोटों से पीछे। वो भी उन लोगों की अपनी बहुत तरह का क्या क्या होता है, उतना समझ में नहीं आता है। मैं बहुत विशुद्ध रूप से चुनाव लड़ता हूं, सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़ता हूं, और चुनाव में मेरा कोई खर्च नहीं है, 4 पैसा का मेरा खर्च नहीं है, फिर भी मुझे बहुत सारा वोट आता है। और अगले बार, अब अगले इस चुनाव में जो सिनारियो आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज को लेकर, एक परिवर्तन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2021 में हमने रिट फाइल किया है और उस रिट में अच्छा रिजल्ट आया है। उसमें यह है कि पूरे राज्य के वकीलों के लिए हमने मेडिकल सुविधा और अन्य सुविधा, अन्य सुरक्षा के लिए हमने माननीय हाईकोर्ट में एक रिट फाइल किया है, जिसका बहुत अच्छा आदेश आया है और वो चल रहा है। प्रत्येक डेट को उसमें कुछ न कुछ हो रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए का मेडिकल असिस्टेंस मिल रहा है, वकीलों को मिलने का ऑर्डर हुआ है, और 5,000 रुपया हमारे जूनियर्स के लिए, जो न्यू कमर्स है, उनके लिए 5,000 पर मंथ स्टाइपेंड का व्यवस्था होने जा रहा है। और ये पिछला में जो डेट था, उसमें सरकार की तरफ से जवाब आया है कि जो सारा चीजें हैं, मेडिकल इशू है, अन्य तरह के इशू है, और जितने तरह का आर्थिक मदद करने का जो भी चीजें हैं वकीलों के लिए, ये बजट में प्रावधान होने के लिए विचाराधीन है। ये बजट में प्रावधान होने वाला है, कोई छोटा मोटा चीज है। इन लोगों का जो आरोप है कि विदेशदा आते नहीं, तो 2021 से हम लड़ रहे हैं हमारे वकीलों के लिए, और सिर्फ धनबाद के लिए नहीं, पूरे राज्य। और ये आदेश हाईकोर्ट का, हमको लगता है पूरे देश के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। और इसका तो बार को प्रचार करना चाहिए था कि हमारे बार के एक मेंबर ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन उसको लोग सरप्रेस कर रहा है, उसको छुपा रहा है, अपना टींग हाँक रहा है, जबकि आपने कोई भी पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने 10 सवाल, आप देख लीजिए जाके, बड़ा बाहर होर्डिंग लगा हुआ है, 10 सवाल पूछा है, वो जवाब दे, उनको देना चाहिए जवाब। पिछले 4 साल में आपने जीवी नहीं किया, पिछले 4 साल में कोई हिसाब नहीं दिया, पिछले 4 साल में आपने जो भी काम किया, महिला और युवा अधिवक्ताओं के लिए आपका कोई विजन नहीं है। आप बैठने के लिए जो भी व्यवस्था हुई, आप चुनिंदा लोगों को दिए। आप खुद से महासचिव, जो खुद से पहले एक बड़ा चैम्बर जो सबसे बढ़िया लोकेशन में, वो खुद ले लिए। किसके कहने पर लिया आपने? जीवी किया। आप मालिक नहीं है, आप कस्टोडियन। और हमारे प्रत्येक सीनियर आज मान सम्मान के लिए यहाँ तरस रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता समर बाबू के चैम्बर नहीं मिला, तब जरूर पूछिए जाके क्यों नहीं दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं, जो इन सवालों पर ये मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, और निश्चित रूप से बार परिवर्तन की हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, परिवर्तन संसार का नियम है। महासचिव जी कहते हैं कि भाई विदेशदा आते नहीं है, शायद इसीलिए आपने अपने पोस्टर में भी लिखवा दिया है कि विदेशदा आएंगे। निश्चित रूप से आएंगे, आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। जी जी। और ये प्रोपेगेंडा इनका इस बार चलेगा नहीं, क्योंकि ये आरोप, एक बात बताइए कि ये जो आते नहीं है, मैं बार बार खुद से उठाता हूं, ये आते नहीं है, ये आरोप है, ये एलिगेशन है मेरे ऊपर। ये एलिगेशन है ना, क्या है ये एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन किसको बोलते हैं? मैंने बार का 1 रुपया का चाय भी नहीं पिया। अगर मैं बार का चाय पी के रहता तो आरोप होता। वो आरोप है, वो एलिगेशन है।
और इनके ऊपर बड़ा बड़ा आरोप है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं आपके इस माइक में, वो आम अधिवक्ता से जाके पूछिए, वो बताएंगे कि इनके ऊपर बड़ा बड़ा आरोप है, बड़ा बड़ा एलिगेशन है, उनका पहले वो जवाब दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करना है धनबाद जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को कि विदेश दा आएंगे या फिर पहले वाले महासचिव ही रहेंगे। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।